पीनट यानी कि मूंगफली। आप सब जानते हैं कि सर्दियों की ये खास सौगात है। और अगर आप लोग भी सर्दियों में पीनट का इस्तेमाल करने वाले हैं या आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने ये तो बताया होगा कि पीनट आपके दिल के लिए अच्छी होती है, आपको बहुत सारे ख़वातीन के जितने भी मसाइल होते हैं उनसे बचा सकती है, आपके शुगर लेवल्स, आपके ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर सकती है, उसके साथ साथ कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से भी बचा सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीनट का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए और अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है और कितनी मिकदार में मूंगफली को खाना आपके लिए ठीक है और उसको सही खाने का तरीका क्या है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो कि आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनने देती। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने रूटीन के काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि आपके जिस्म में मौजूद बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जो आप बाकी फूड से ले रहे होते हैं वो भी अब्जॉर्ब नहीं होने देती। जी हाँ, मूंगफली जब आप खाते हैं तो इसके ऊपर एक पिंक कलर का छिलका होता है। उस छिलके में ये एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड जिसको फाइटिक एसिड या फाइटेट बोला जाता है ये प्रेजेंट होता है। और अगर आप इसको रिमूव करके नहीं खाते तो ये आप किसी भी सोर्स से आपने कोई भी मिनरल लिया होता है तो वो उसको आपके ब्लड का पार्ट नहीं बनने देते। फाइटिक एसिड आपके मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। आपके जितने भी मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह, उसको आपके खून में जज़ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से आप मिनरल से जितना भरपूर आपको फ़ायदा लेना चाहिए होता है वो आप नहीं ले पाते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये छिलका इस्तेमाल करना काफ़ी मुफीद होता है। जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स, अगर कैंसर के पेशेंट्स को छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो उनको चाहिए कि वो मूंगफली को छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें। जी हाँ, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि कितनी मिकदार मूंगफली की इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिकदार आपके लिए फ़ायदा मंद है। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं तो जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ले रहते हैं तो वही चीज़ आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर आप उसको ज़रूरत से कम लेते हैं तो उस चीज़ की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो मूंगफली भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा, जैसे कब्ज़, आपके पेट रिलेटेड मसले आपको कॉज करवा सकती है। तो और अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपका वज़न भी बढ़ा सकती है। तो इसका सही इस्तेमाल है कि आपने सिर्फ अपनी एक मुट्ठी एक दिन में इस्तेमाल करनी है। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस एक मुट्ठी को एक टाइम में इस्तेमाल करें या उसको आप दो दफ़ा में इस्तेमाल करें, एक सुबह में और एक दोपहर में। वो आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। सही इस्तेमाल करने का टाइम, इसको दिन का टाइम में, रात में कोशिश किया करें कि आप मूँगफली का इस्तेमाल ना करें। कोई भी ड्राई फ्रूट रात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि मूंगफली का इस्तेमाल किन लोगों के लिए नुकसानदेह। सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी होती है। उनको पैदा होते से ही एलर्जी होती है। जब भी वो मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जिस्म पर रैशेज आ जाते हैं, उनको एलर्जी के कह लें कि काफ़ी सारे साइंस शो होना शुरू हो जाते हैं, उनको खांसी स्टार्ट हो जाती है, गले में बलगम का हो जाना आना, या सर्दियों में अक्सर गले का ख़राब रहना। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर जो एलर्जिक लोग होते हैं, जिनको एलर्जी होती है मूंगफली से, वो मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। और जिनका गला वगैरह अक्सर ख़राब रहता है, अगर वो इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उसको एक लिमिट में इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हमने बात की थी कि मूंगफली में कुछ ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके बाकी भी ग़िज़ाई अज्जा को आपके खून का हिस्सा नहीं बनने देती। आपके जितने भी मिनरल्स हैं उनको आपके जिस्म में, आपके खून में जज़ब नहीं होने देती। जी हाँ, फाइटिक एसिड का प्रेजेंट होना। तो आप कोशिश करें कि आप जब इसको इस्तेमाल करें तो छिलका इस्तेमाल ना करें। छिलके में वो चीज़ प्रेजेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की इस वीडियो का कि जब आप पीनट को, मूंगफली को काश्त करते हैं तो उस दौरान इसमें कुछ जहरीले मादे दाखिल हो जाते हैं आपके सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है, माहौल से। लेकिन
अब उसको आपने काश कर लिया, काश के बाद आपने उसको प्रॉपर स्टोर से पहले ड्राई नहीं किया, एक अच्छे टेम्परेचर पर अच्छे से सुखाया नहीं, उसके बाद उसको आपने स्टोर जहाँ किया वो भी किसी नमी वाली जगह पे कर दिया है, तो उसकी वजह से वो टॉक्सन, वो जहरीले मादे उसके अंदर ही रह जाते हैं। और जब आप उस मूंगफली को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में काफ़ी सारे इशू या कह लें मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी आंखें पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपको भूख बहुत कम लगती है, और यही मसला अगर आपका बढ़ जाए, वो ज़रूरत से ज़्यादा उसमें जहरीले मादे मौजूद हों, तो वो आपको आपके गुर्दों को फेल कर सकते हैं, आपको गुर्दों के काफ़ी सारे मसले पैदा कर सकते हैं आपके अंदर। तो कोशिश किया करें कि जब भी मूंगफली का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात से, बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, एक अच्छी क्वालिटी वाली मूंगफली का इस्तेमाल करें, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और उसके साथ साथ छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। तो आई होप सो कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ न्यू लर्न किया होगा, और आज के बाद जब भी आप मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा एहतियात से करेंगे, उसके छिलके को उतार कर इस्तेमाल करेंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।